नमस्ते। गहन ज्ञान के साधकों, वेदा विजन में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन ज्ञान के विशाल महासागर के माध्यम से परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं। मैं वेदा विजन हूं, आपका मार्गदर्शक। आज आइए यजुर्वेद में एक गहन खोज शुरू करें, एक शास्त्र सम्मिश्रण अनुष्ठान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस ज्ञानवर्धक यात्रा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। आइए मिलकर वैदिक ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और आइए साथ मिलकर यजुर्वेद की समृद्ध टेपेस्ट्री में गहराई से उतरें। वैदिक साहित्य के विशाल परिदृश्य में यजुर्वेद अनुष्ठानों और गहन आध्यात्मिक दर्शन के बीच सहजीवन के एक प्रमाण और आध्यात्मिकता के पवित्र मिलन के लिए एक वसीयतना के रूप में खड़ा है। यज्ञ से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है अनुष्ठान या बलिदान, और वेद, जो ज्ञान का प्रतीक है, यजुर्वेद अनुष्ठानों की जटिल टेपेस्ट्री को समाहित करता है, जो सांसारिक और दिव्य लोकों को जोड़ता है। शुक्ल, श्वेत, यजुर्वेद दार्शनिक लालित्य। सबसे पहले आइए शुक्ल यजुर्वेद का अन्वेषण करें, जिसे अक्सर वात्सनेय संहिता कहा जाता है। गद्य में रचित यजुर्वेद की यह शाखा अनुष्ठानों के दार्शनिक पहलुओं पर जोर देती है। इसके छंद अभ्यासकर्ताओं को बलि समारोहों के महत्व और उनके आध्यात्मिक निहितार्थ को समझने में मार्गदर्शन करते हैं। आइए एक गहन श्लोक के साथ इसके ज्ञान को समझें। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे द्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य मनोरमः आयु। वह चलता है और वह नहीं चलता, वह दूर है और वही निकट है, वह इस सब के भीतर है और वह भी इस सब के बाहर है। धारा 3, कृष्ण यजुर्वेद। अब आइए हम अपना ध्यान कृष्ण यजुर्वेद की ओर मोड़ें, जो 2 मुख्य पाठों में विभाजित है, तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद के विपरीत कृष्ण यजुर्वेद मुख्य रूप से गद्य और पद्य के मिश्रण में है, जो अनुष्ठान प्रथाओं के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे नश्वरता से अमृता की ओर ले चलो। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद का एक हिस्सा है और 7 पुस्तकों में विभाजित है, जिन्हें कांड कहा जाता है। इसमें विभिन्न अनुष्ठानों, समारोहों और बलिदानों में उपयोग किए जाने वाले मंत्र शामिल हैं। दूसरी ओर मैत्रायणी संहिता यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से जुड़ी है और अपनी अनूठी शैली और मंत्रों की व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अब आइए इन संहिताओं में से कुछ संस्कृत श्लोकों को उनके अर्थ सहित जानें। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद के ग्रंथकांड का एक श्लोक है। ओं सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावह तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म हम दोनों, शिक्षक और छात्र, की रक्षा करें। ब्रह्म हम दोनों को ज्ञान का फल प्रदान करें। हम दोनों ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करें। हम जो भी अध्ययन करें वह प्रकाशमान हो। यह श्लोक शिक्षक और छात्र के लिए ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के सार को दर्शाता है। मैत्रायणी संहिता एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यत्र विश्वम भवत्येकनिदम् तदनु सर्वं तदेवानुगच्छति यस्मिन्ने तच्चैतच्छ्रुतं यद्वा तदनु संप्रेतम। सभी प्राणी आनंद से आए हैं, आनंद से वे जीवित हैं, आनंद की ओर वे बढ़ते हैं और आनंद में वे प्रवेश करते हैं। यह श्लोक अस्तित्व की अंतर्निहित शक्ति के रूप में आनंद की अवधारणा पर प्रकाश डालता है और सभी प्राणियों के अंतर संबंध पर जोर देता है। धारा 4, कर्मकांड संबंधी अंतर्दृष्टि, बाहरी कृत्यों से परे। यजुर्वेद के भीतर प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक अनुष्ठान गहरी आध्यात्मिक समझ के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अनुष्ठान केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के मार्ग हैं। मंत्र साधक का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था और परमात्मा के साथ उनके संबंध की याद दिलाते हैं। यह हमें ब्रह्मांड के साथ एक पवित्र संवाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा, देवता स्वयं अनुष्ठानों के माध्यम से अनुष्ठान करते हैं। धारा 5, यजुर्वेद का सार। जैसा कि हम अपनी खोज समाप्त करते हैं, आइए यजुर्वेद के सार पर विचार करें।
ये केवल अनुष्ठानों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि साधक और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बीच एक पवित्र संवाद है। यजुर्वेद हमें परस्पर क्रिया को पहचानते हुए ब्रह्मांडीय नृत्य में सचेत रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। हमारी पहचान करता है ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में भूमिका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी खुश रहें, सभी बीमारियों से मुक्त रहें। ये श्लोक न केवल गहरे अर्थ रखते हैं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं। वेद दर्शन के साथ यजुर्वेद के माध्यम से इस व्यापक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और आइए सामूहिक रूप से ज्ञान के मार्ग को रोशन करें। मुझे आशा है कि आपको यजुर्वेद की यह झलक पसंद आई होगी। यदि आप वैदिक ज्ञान पर अधिक वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा लक्ष्य 200 सब्सक्राइबर्स प्राप्त करना है। कृपया इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। अपने विचारों और प्रश्नों के साथ नीचे कमेंट करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें संबोधित करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगली बार तक वेदों के ज्ञान से जुड़े रहें। वेदा विजन पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।